गोस्वामी, लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। आज हम कक्षा 11 की आरोह से काव्य खंड का प्रथम अध्याय कबीर पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो जानते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधी सीधी, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर दास जी अपनी बात को सीधा सीधा कहने में ही विश्वास रखते हैं। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपने विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। उन्होंने देशांटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखी सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो बढ़ते हैं पद की ओर। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गौरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। हम, कबीर दास जी ने हम स्वयं के लिए काम में लिया है। एक यहाँ एक आत्मा के लिए है और दूसरा एक परमात्मा के लिए है। दोई दो, दो जग नरक, कहे कहते हैं, नाहिन नहीं, पहचाना पहचाना, खाक मिट्टी, भांडे बर्तन, कोहरा कुम्हार के लिए काम में लिया है। बाड़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, काटे काटना, अगिनी आग, अंतरी भीतर, घटी घट या हृदय, स्वरूपे स्वरूप, गर्वाना यानी गर्व करना, निर्भय अर्थात निडर। तो अर्थ जान लेते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हम अर्थात मैंने तो यह भली प्रकार से जान लिया है कि यह परम पिता परमेश्वर एक ही है, अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। दो ही कहे तिनको दो जग। जो इसे अलग अलग मानते हैं, ईश्वर का अलग अलग अस्तित्व स्वीकार करते हैं, वे वास्तव में नरक के अधिकारी हैं और उन्होंने इस परम पिता परमेश्वर को जाना ही नहीं है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। कवि आगे कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति व्याप्त है, अर्थात सभी में एक ही ईश्वर समाहित है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार ईश्वर ने ही एक मिट्टी से अलग अलग तरह के इंसान बनाए हैं और उनके स्वरूप, रंग और स्वभाव को भी अलग अलग बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कवि आगे कहते हैं कि लकड़ी में अग्नि विद्यमान होती है, लेकिन जो बढ़ई होता है वो केवल लकड़ी को ही काटता है, वो अग्नि को नहीं काट पाता है। वैसे ही यह मनुष्य शरीर नश्वर है, उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है, वह तो अमर होती है।
सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप समाना। कवि आगे कहते हैं कि परमात्मा जो है सभी के हृदय में कण कण में निवास करता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। आगे कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, इस सांसारिक सुख एवं जगत की लुभाने वाली माया को देखकर तू काहे को घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस संसार में निर्भय हो गया हूँ, निडर हो गया हूँ। मुझे इस संसार की मोह माया से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो केवल प्रभु भक्ति में लीन हूँ और दीवाना हूँ। यहाँ कबीरदास जी ने ईश्वर के अद्वितीय रूप को प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आज हमने कबीरदास जी का पहला पद पढ़ा। दूसरा पद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको कुछ न समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।